बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ओपन डिस्कशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट समी इब्राहिम। मैं हूं हमाद रहमान। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले सकाफ़ती इवेंट्स के हवाले से। नाजरीन, इन्हीं सकाफ़ती इवेंट्स में से पाकिस्तान में जो डिफरेंट सकाफ़ती इवेंट्स होते हैं उनमें से जो एक है मेला। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े सगीर पाक व हिंद में जो इस्लाम की इशाअत है उसका सेहरा बुजुर्गान दीन के सर जाता है। उन्हीं में से एक बुज़ुर्ग का ताल्लुक़ कोट अदू से है। नाजरीन, कई दहाइयों से उनके नाम पर एक मेला हो रहा है जो कि मेला नूर शाह तलई के नाम से मशहूर है। जी समी भाई, बताइएगा कि सबसे पहले आप इस बुज़ुर्ग का हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। थोड़ा आप बुज़ुर्ग के हवाले से उनका इंट्रोडक्शन दे दें अपने नाजरीन को। जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि कोटादूम से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पे एक जगह है तलाई। वहाँ पे एक मेला लगता है जिसे मेला नूर शाह तलई का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हज़रत नूर अहमद शाह बुखारी साहब जो आज से 200 साल पहले इस एरिया में आए थे और उन्होंने यहाँ पे चंद घर देखकर यहाँ पे अपना डेरा लगाया था। इनकी इस्लामी तालीमात को देखते हुए इर्द गिर्द के लोगों ने इनसे मोहब्बत का इजहार किया, इनके साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने अखलाक, प्यार, मोहब्बत से दीन इस्लाम की अशात को आगे बढ़ाया। उनकी वफ़ात के बाद यहाँ के मकामी लोगों ने सालाना बेसिस पे एक उर्स का इनेकाद किया और इलाकाई मोहब्बत को देखते हुए इर्द गिर्द के दीगर इलाका जात के लोगों ने यहाँ हर साल आना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये उर्स एक मेले की सूरत अख्तियार कर गया। अब हर साल तकरीबन दिसंबर और नवंबर की चांद की 14, 15, 16 डेटों में नवंबर दिसंबर जब आता है तो यहाँ पे एक खूबसूरत मेले का इनेकाद किया जाता है। इस मेले में सैकड़ों लोग इर्द गिर्द से यहाँ पे आते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उसको आके यहाँ पे इंटरटेन करते हैं, क्योंकि इन बुजुर्गों ने अपने दौर में बहुत सारी इस्लामी और इंसानी बुनियादों पर जो तालीमात दी थी उन तालीमात का असर आज तक भी इसके इलाके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में है। तो इसी तरह हम कोटादूम का जायज़ा लेते हैं तो यहाँ पे 3 बुजुर्गान दीन ऐसे हैं जिनके मज़ारात मौजूद हैं, जिनमें दायरा दीन पना का मज़ार है और बस्ती पिरहाड़ में पिरहाड़वी साहिब का मज़ार है और हज़रत अहमद शाह बुखारी साहब का मज़ार, जिन पे अभी रिसेंटली मेला लगा हुआ है। आज हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो ज़ायरीन के हवाले से और मेले के जो इंतज़ामात होते हैं, मेले पे क्या चीज़ें होती हैं, बड़ों और छोटों के हवाले से क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं अपने को होस्ट जनाब हमाद साहब से पूछना चाहूँगा कि आपका कभी मेले पे जाना हुआ हमाद साहब? जी समी साहब, मैं काफ़ी, जब मैं छोटा था, मेरे ख्याल में मैं लगभग की मेरी 12 साल की उम्र थी, उस वक्त मेरा मेले पे जाना हुआ। समी साहब, मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली दफ़ा मेले पे गया मुझे कुछ अजीब सा वहाँ पे माहौल नज़र आया। कुछ मैं एक्साइटेड भी था क्योंकि मैं पहली दफ़ा इस तरह का कोई इवेंट अटेंड करने जा रहा था। उसके साथ साथ वहाँ पे जो रश था लोगों का काफ़ी, वो देखने में उसके साथ साथ वहाँ पे लोगों का काफ़ी रश भी था, औरतों का, बच्चों का, और बुज़ुर्ग भी वहाँ पे उस मेले में शरीक थे। समी साहब, वहाँ पे ना कुछ अजीब चीज़ मुझे जो इरिटेट करने लगी थी वो ये थी कि वहाँ पे काफ़ी शोर था। सही, क्योंकि बड़े बड़े स्पीकर्स मेले पे लगे होते हैं, वहाँ पे काफ़ी शोर भी था। उसके अलावा फिर लाइटें वगैरह थी, झूले थे, काफ़ी इंजॉय भी किया हमने वहाँ पे मेले पे। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि मेले ठेलों में हम जाते हैं तो वहाँ पे शोर का जो एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इंटरटेनमेंट को देखा जाए तो इंटरटेनमेंट शोर के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। हमारे साहब, आप इस शोर को तो मतलब साइड पे रखें, आप हमें ये बताएं कि वहाँ पे और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम वहाँ जाके इंटरटेन कर सकते हैं। जी समी साहब, आपने जैसा कि पूछा है कि शोर के अलावा और क्या क्या चीज़ें थी इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल में वहाँ पे जो बच्चों के लिए खसूसन वहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए थे, टॉय शॉप्स वगैरह थी, काफ़ी ख़रीदारी के लिए चीज़ें थी। और उसके साथ एक जो मैं पहली दफ़ा जो चीज़ मैंने देखी है वहाँ पे ट्रेन एक थी बच्चों के लिए खसूसन, क्योंकि मैं उससे पहले मैंने कभी ट्रेन पर सफ़र नहीं किया था। उस सफ़र को समी साहब मैंने बहुत इंजॉय किया। ट्रेन सब आपने ट्रेन पर सफ़र नहीं किया था उससे पहले? नहीं, उससे पहले मैंने कभी ट्रेन पर सफ़र नहीं किया था। वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जब मैंने ट्रेन पे सफर किया, बहुत एंजॉय कर रहा था उस सफर को। अच्छी बात है, बच्चों के हवाले से भी बात हो गई। तो हमारा साहब, आपने अक्सर देखा होगा कि इन मेलों ठेलों पे ना एक मखसूस किस्म के खेल भी होते हैं जो कि हमारे रिवायती खेल होते हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा होते हैं। तो इसी तरह जब मेरा मेले पे जाना हुआ, और मैं अक्सर औकात में जब सालाना मेला लगता है तो कुछ दोस्त आ जाते हैं, कुछ लोग बाहर से भी आ जाते हैं। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से हमारे मुख्तलिफ दोस्त आते हैं और स्पेशल इस मेले को देखने के लिए आते हैं। तो जब मेरा पिछले साल जाने का इत्तफाक हुआ
हुआ तो वहाँ मैंने देखा कि रस्सा कशी का भी मुकाबला होता है। और उसके साथ साथ वेरी इंटरेस्टिंग बात जो कि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने देखी थी कि यहाँ पे बाकायदा ऊँटों का एक मेला लगता है। ऊँटों की खरीदो फरोख्त भी होती है और ऊँटों की कुश्ती भी कराई जाती है। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जानवरों के लड़ाने पे पाबंदी है तो पिछले काफ़ी सालों से ये चीज़ नहीं हो रही, लेकिन ये भी हमारे कल्चर का ही हिस्सा है। अब ये होता है कि ऊँट जो है ना वो बड़े सज धज के हमारे साहब आते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में उनको लेके आते हैं, तो मुख्तलिफ एरिया से लोग आते हैं और यहाँ ऊँटों की खरीदो फरोख्त भी होती है। और आपको पता है कि हम जिस एरिया से हैं तो हम माशाल्लाह देहाती एरिया से हैं और यहाँ पे दूध, लस्सी, मक्खन ये पी पू के पूरे साल हम पैक हुए होते हैं। तो यहाँ पे आके दोस्त आके एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और वजन उठाने का मुकाबला होता है। उसके साथ साथ वजन उठाने के मुकाबले के साथ साथ जो वेरी इंटरेस्टिंग है नाज़रीन, अगर आप मेले पे जाएं, अगर आपने जलेबियां नहीं खाई तो आपने मेला देखा ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हमारे साहब आप देखेंगे जलेबियां खाने का लिटरली मुकाबला होता है। सभी सर, मैं आपकी बात टोकने ही लगा था, क्योंकि देखें अगर हम जैसे बच्चों के हवाले से भी बात कर रहे हैं मेले में और बड़ों के इवेंट्स के हवाले से भी बात करें, अगर हम वहाँ पे खानों की बातें ना करें तो मेरे ख्याल में हमारा प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। तो इन खानों में जो सबसे अहम चीज़ जो हमारे इलाके की सौगात ही समझ लें उसको, वो जलेबी है। बिल्कुल ऐसे। तो आपको जलेबी पसंद है? जलेबी तो जाहिर है, जलेबी जिस बंदे को पसंद नहीं है तो वो बंदा जलेबी जैसा नहीं है भाई। जलेबी खाने से बंदा स्वीट हो जाता है। और मेले पे जाके अगर आप जलेबी नहीं खाते और स्पेशली मेले पे जाके जलेबी आप घर नहीं लाते तो फिर आपकी भाई टिका के क्लास लगनी है। अगर आप मेले पे गए हुए हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जलेबी लाजमी लेके जाएं। देखिए, जैसे आपने बात की कि मेले पे जाना है फिर वहाँ से जलेबी लानी है। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है जब हमारे बड़े भाई जाते थे, कज़न्स जाते थे, हमें ये इंतज़ार होता था कि वो कब आएंगे और हमारे लिए जलेबी लेके आएंगे। इतना हमें खिलौनों का इंतज़ार नहीं होता था जितना हमें मेले की जलेबी का इंतज़ार होता है। हमारा साहब, मुझे लगता है आपने जलेबी को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया गया है और प्रोड्यूसर साहब आपके लिए जलेबी मंगवाने वाले नहीं हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे मेला नूर शाह तलाई की। समी साहब, मैं एक अजीब चीज़ मैंने वहाँ पे देखी थी। उस चीज़ का मुझे आज पता चला है जब मैंने ये अर्तुगरुल ड्रामा देखा। क्योंकि आपने देखा होगा, अभी मेले पे गए होंगे, वहाँ पे छोटे छोटे कैंप बने होते हैं। तो उस वक्त तो मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने रिसेंटली अर्तुगरुल का जो ड्रामा है वो देखा तो मुझे मेरे जहन में ऐसे फील हो रहा था कि मैंने ये चीज़ें पहले कहीं देखी हुई हैं। तो तब मुझे पता चला कि ये वही सीन था जो मैंने काफ़ी साल पहले मेले में देखा था। बिल्कुल ऐसा है नाज़रीन, आप जाएं तो इसकी एक वजह जो है ना, सबसे खूबसूरत जो इसकी बात है, ये जो हमारे साथ बात कर रहे हैं कैंप के हवाले से। अब ये कैंप क्या होते हैं? बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे जो मेले में जो ठेले लगते होते हैं ना, अब आप जाएं वहाँ पे कुछ खिलौनों वाले बैठे हैं, कुछ मनियारी वाले बैठे हैं, कुछ बच्चों के लिए कोई कपड़े बेच रहे हैं, कोई बच्चों के लिए जूते बेच रहे हैं। मतलब मल्टीपल चीज़ों से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और अपने छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं। तो क्योंकि ये एक देहाती सा एरिया है, यहाँ पे कुछ ऐसे होटल्स नहीं होते जहाँ पे ये लोग अपनी रिहाइश अख्तियार करें, तो होता यह है कि वो अपने छोटे छोटे कैंप लगा लेते हैं ना। तो हमारे साथ वो उन कैंप में जो लाइटें जल रही होती हैं और सम टाइम वहाँ पे दिए जल रहे होते हैं, तो नो डाउट वो ऐसा ही सीन होता है जैसे हम अर्तुगरुल गाजी का जो ड्रामा हम देखते हैं। फील हो रहा था कि हम कई सदियां पीछे चले गए। डेफिनेटली ऐसा ही है। तो इस मेले में जो खूबसूरत चीज़ें हैं, तो हमें देखने को बहुत सारी ऐसे इंटरटेनमेंट की चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे मेमोरी का एक खूबसूरत यादगार हिस्सा बन जाती है हमारे साथ। तो अब जब हम बात कर रहे थे खेलों के हवाले से, रस्साकशी की बात हो गई, ऊँटों की कुश्ती की बात हो गई, ऊँटों की खरीदो फरोख्त की बात होगी, उसके साथ वज़न उठाने वाली बात होगी, जलेबियाँ खाने का जो मुकाबला होता है, क्या कहने उसको। तो हमारे जो भाई सराउंडिंग से आए होते हैं, उन्होंने जलेबियाँ खानी हैं। जलेबियाँ खाने के बाद उनके पास कोई टिशू नहीं होता, तो उन्होंने क्या करना होता है। नाज़रीन, आप बड़े सरप्राइज होंगे, उन्होंने सम टाइम ऐसे अपनी मूँछों को ऐसे ऐसे करके ना, वो जो जलेबी का शीरा लगा होता है और जो घी लगा होता है उसको
शैम्पू ऐसे दाढ़ी पे लगाना है, मूंछों को ऐसे कर लेना है और चलो जी। साहब सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ कि क्यों ना मेला भी स्टार्ट हो चुका है, सर्दियां भी हैं, जलेबी खाने में मजा भी आएगा। क्या ख्याल है, मुकाबला हो जाए जलेबी खाने का? जलेबी खाने का मुकाबला तो हम शाम में जाएंगे इंशाल्लाह, और हम आपको इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो भी इस हवाले से पोस्ट करेंगे हमारे इस चैनल पे, आप देखते रहिएगा। उस पूरी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे, उसमें जलेबियों के साथ साथ भाई जलेबियां नहीं होती वहां पे, रसगुल्ले भी होते हैं, आटे वाले पकौड़े भी होते हैं, बेसन वाले नहीं होते। आप खाएंगे तो अच्छा सभी सब आटे वाले पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए। अच्छा आप अगर नहीं खाए तो आटे वाले पकौड़े भी बहुत टेस्टी होते हैं हमारे साहब, आप उनको जाके खाइएगा। आप ये मैं तो कहता हूँ कि आप इसको स्पॉन्सर करें, फिर शाम को चल के मेला भी देखते हैं, आटे वाले पकौड़े भी आपकी फरमाइश पे वो भी हम खा लेते हैं, उसके साथ जलेबी का मुकाबला भी हो जाएगा। जी हमारे साहब बिल्कुल ऐसे ही आपको आटे वाले पकौड़े भी खिलाते हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है, मैं आपके हवाले से सोच रहा था, हमारे साहब काफ़ी परेशान है वो अपनी शादी को लेके, तो वहाँ पे ना फाल वाले बैठे होते हैं, तोता उनके पास होता है, हमारे साहब आपकी शादी की फाल निकलवाते हैं ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मतलब एक चीज़ है, होने जा रही है कि आप अगर ये मेरा काम करा देंगे तो आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं बोलूंगा। नहीं बिल्कुल ही ऐसे हमारे साहब आपकी फाइल निकलवाते हैं। नाज़रीन आप जाएंगे बच्चों को लेके जाएं, हम भी जाते थे ना, तो एक तोते उन्होंने रखे होते थे, बेचारा बाबा ऐसे चादर ओढ़ के बैठा होता है और वो जिस हालत में खुद बैठा होता है और लोगों को फ्यूचर उनका बता रहा होता है। तो ये असल में मेले का हुस्न है या ट्रेडिशन का हुस्न है। इसमें कितने % सच्चाई है उस पर हम कोई बात नहीं करते, खैर ये जाके आप खुद आजमा लीजिएगा। तो हमारा सब आपने देखा है कि नॉर्मली जब आप दरबार के साथ हम जाते हैं तो वहाँ पे ना मतलब बहुत सारे लोग ऐसे गोल एक दायरा सा बनाया होता है, और वो जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा सराइकी ट्रेडिशन है, तो वहाँ पे नाज़रीन आपने देखा होगा एक लुड्डी जो होती है ना वो डाल रहे होते हैं ना, एक झूमर का बड़ा खूबसूरत सा अंदाज होता है वहाँ पे, ढोल वाले शरनाइयों वाले, और वो एक बड़ा एक सीन होता है। और खूबसूरत बात हमारा साहब आपने देखा होगा वो लोग सिंगिंग भी खुद ही कर रहे होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? उस वक्त तो खैर मैं जब देखा था मेला, मैं इतना कोई मैच्योर भी नहीं था, लेकिन ये है कि मैंने उसको एंजॉय किया था। अब जैसे हम वीडियोस में देखते हैं कि इस तरह का मुझे भी अब शौक हो रहा है कि इस तरह की लाइव सिंगिंग को जो है ना ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। तो समी साहब जैसे कि पहले आप बात कर रहे थे वो तोते वाले की, उससे एक मेरे जहन में एक बात आ रही है, वो ये थी कि उस वक्त मैंने एक अजीब और गरीब चीज़ देखी मेले में। तो हो सकता है कि शायद आप उसके बारे में मुझे, आपको अजीब और गरीब चीज़ें कुछ ज़्यादा नजर नहीं आ रही हमारे मेले में। वो इसकी वजह ये थी कि जब मैं मेले में गया था उस वक्त मैं छोटा था, इतना मैच्योर नहीं था। मैंने जो चीज़ भी देखी है मुझे लगता था कि ये मैं जिंदगी में पहली दफा। अभी आपकी उम्र कितनी, तब आप छोटे थे, तो जब टॉपिक चल ही पड़ा है तो हमारे साहब से साथ पूछते चलते हैं। समी साहब लोग कहते हैं कि ना उम्र सैलरी ये किसी से नहीं पूछनी चाहिए, वैसे आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ इस वक्त मैं 24 का हूँ। अच्छा ग्रेट, माशाल्लाह। क्योंकि 12 साल हो गए, मैं 12 साल पहले मेले पे गया था। उस वक्त मैंने एक चीज देखी थी, 2 धड़ वाली औरत। तो यकीन माने जब मैंने उसको पहली दफा देखा मैं डर गया। सही। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो रियल में होती है, क्योंकि आप तो बार बार जाते रहते हैं मेले पे, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताएं कि वो क्या चीज़ है। देखिए हमारे साथ बड़े तेज आदमी हैं, इन्होंने क्या किया है, पहले ये बताया कि मैं 24 साल का हूँ, उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि आप बार बार जाते रहेंगे। मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँगा, मैं नाज़रीन ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ उससे। ये हमारे साहब जो है ना, क्योंकि एक चक्कर में है, ये चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए, तो इस चक्कर में ये हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू अपने वालिदैन को ये पैगाम भी दे रहे हैं। सब आप शादी वाली बात को नहीं समझ सकते क्योंकि आप शादीशुदा हैं। नहीं, इस मौसम में तो मैं डेफिनेटली समझ सकता हूँ। बीवी हो और वो चाय कॉफ़ी आपको बना के दे, आपको गर्म कपड़े प्रेस करके दे, तो नो डाउट इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम वापस पॉइंट पे आते हैं, वो 2 धड़ वाली औरत। जी 2 धड़ वाली औरत, तो आपने देखा होगा नाज़रीन, सब लोगों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सब ने एक ड्रामा देखा था, एक भोले वाला ड्रामा आया था ना। तो भोले वाले ड्रामे में भोला साहब जो है ना वो जाते हैं, वो एक मेले में जाते हैं, वहाँ पे उनको एक मुमताज़ बेगम, ठीक है, उनका हर जगह पे यही नाम होता है, हर मेले में यही नाम होता है। कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं, लोग डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये जो मुमताज़ बेगम का कैरेक्टर है ये स्पेसिफिक वही होता है। तो होता ये हमारे साहब एक तरह की ही टेबल होती है, ठीक है, उस टेबल के अंदर एक राउंड में सुराख कर दिया जाता है और वहाँ पे एक मर्द होता है जो मेकअप करके उसके सर के ऊपर लाल कलर का दुपट्टा डाल दिया जाता है और पीछे एक जो है ना जानवर का धड़ रख दिया जाता है। तो पोर्ट्रे ऐसे होता है कि जैसे ना ये एक औरत है, इसका जो पिछला धड़ है वो जो है ना वो किसी जानवर का है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। और हमारा साहब आप ऐसा ना कीजिए कि जैसे कि भोले ने किया था, उसने अपनी माँ के कंगन नहीं समी साहब ऐसा और वहाँ जाके तो मेरे पास कुछ देने के लिए, आप कंगन की बात करें, मेरे पास उस वक्त क्या था उस औरत को देने के लिए, तो
भोले ने भी अपनी वालदा के कंगन चुराए थे, तो आप भी ख्याल कीजिएगा अगर आपके पास नहीं थे तो आपने तो कुछ ऐसा नहीं किया ना। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हो गए आप जब जाएंगे मेले पे, क्योंकि आप मेले को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं हमारे लिए और प्रोड्यूसर साहब को भी आपने दावत दी हुई है मेले की, तो अब देखते हैं जाके कि वो औरत अभी भी मौजूद है कि नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि हमने काफ़ी सारे इसके जो पहलू हैं मेले के डिस्कस किए, सभी से क्या ख्याल है हम कुछ इस तरह डिस्कस कर लें बच्चों के लिए वहाँ पे ख़ुसूसन क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह के जो स्टॉल्स हैं बच्चों के लिए लगाए जाते हैं। देखिए जी, ईद हो, मेला हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो, उसमें अगर बच्चों की एंट्री ना हो तो वो इवेंट अधूरा सा रह जाता है। तो नाज़रीन, इस मेला नूरशाह तलाई में बच्चों के लिए तो मैं कहता हूँ कि ये मेला है ही बच्चों का। वहाँ आप जाते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त से जो है ना वो झूले लगे हुए हैं, ठीक है। झूलों से आप आएंगे, लकी रानी सर्किस जो है ना ये इंटरनेशनल सर्किस है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सर्किस है, वो लगी हुई है। और हमारे साथ इस दफ़ा मज़े की बात यह है कि यहाँ पे 2 सर्किस नाज़रीन लगी हुई है, एक लकी रानी सर्किस और दूसरी धूम, ठीक है। ये दोनों का कंपटीशन है, कंपटीशन में चीज़ें बेहतर होकर सामने आती हैं। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा हमें बहुत अच्छा कोई कंटेंट देखने को मिलेगा। समीर साहब, जैसा आपने बात की है कि लकी रानी और धूम 2 सर्कस हैं, जी, इनमें क्या फ़र्क है? बस सर्किस ही होती, कुछ आइटम का ही फर्क होता है। मतलब अगर कुछ यहाँ पे 10 रिंग लगे हुए हैं जिनमें एक जानवर छलांग लगा रहा है तो उन्होंने 15 लगा दिए होंगे। अगर यहाँ पे 4 शेर है, वहाँ पे 8 शेर आ गए होंगे। तो इसी तरह का ही होता है, और क्या कुछ स्पेशल तो होता ही नहीं है। तो ऐसे ही हमारे साहब तो कुछ आइटम का फ़र्क हो जाता है, जैसे को मैजिशियन चेंज हो जाते हैं, बाकी कोई ख़ास डिफरेंस सचेस होता ही नहीं है। तो इसके साथ साथ बच्चे जब जाएंगे तो आपको बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने आपको मिलेंगे। तो खिलौनों पे डिस्कस करते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे मेला नूरशाह तलाई की। इसमें डिफरेंट हमने उसके पहलू को भी डिस्कस किया। समीर साहब, जिस तरह हमने बच्चों के हवाले से काफ़ी सारी इस पर डिस्कशन की है, अब मुझे ये बताएं कि बड़ों के लिए वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है मेले में? हाँ जी, ऐसे ही है। बड़ों के हवाले से बहुत कुछ होता है मेले में। बड़ों की जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि बड़ों के साथ जो बच्चे जाते हैं ना, वो जो मेमोरी लेके आते हैं और जो इंटरटेनमेंट का लेवल होता है तो वो बहुत कुछ ही होता है। तो उसके साथ साथ बड़ों के लिए ये है कि वहाँ पे कवाली नाइट होती है ना। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज से यहाँ पे कवाल आते हैं, उनमें कुछ लोकल भी होते हैं और कुछ मतलब दूसरे बैरून शहर से भी आते हैं। वो कवाल आते हैं, वो कवाली नाइट होती है। उसके साथ साथ बड़ों के लिए जो है ना यहाँ पे एक म्यूज़िकल नाइट भी होती है, जो कि हमारे लोकल सिंगर्स जो यहाँ के लोकल सिंगर हैं या सम टाइम जो स्पॉन्सर होते हैं वो बाहर से किसी जो है ना सकाफती सिंगर को भी बुला लेते हैं। तो मैं आपको नाज़रीन एक मज़े की बात बताता चलूँ कि जैसे मैं आप सकाफती सिंगर का नाम लूँगा, जैसे आरिफ लुहार है, इनके जो वालिद साहब हैं, और ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे फनकार हैं जिनकी ओरिएंटेशन जो है ना वो इन मेले ठेलों से हुई थी और आज वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे ना एक थिएटर का भी इंतज़ाम होता है, जो मतलब वहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो पेश की जाती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें पेश की जाती हैं। और आप हैरान होंगे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे तो वो उनका जो स्टार्टअप था वो स्टार्टअप इस टाइप के स्टेज शो से ही होता था। सभी सब गालबन इस तरह होगा क्योंकि पहले टीवी का इतना दौर भी नहीं था, केबल तो फिर भी आज की पैदावार है, इसीलिए फिर उस वक्त ये मेले ठेले होते थे, इन्हीं से फिर इन फनकार जो है उन्होंने अपना स्टार्टअप लिया होगा, फिर इसी तरह फिर चलते चलते आप वो टीवी की स्क्रीन पर। जी बिल्कुल, ये ऐसे नाज़रीन, ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं आप स्कूल में कॉलेज में तो जो होती हैं ना तालीमी सरगर्मियों से हट के ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको वो एनहेंस करती हैं। और इस टाइप के जो फनकाराना सलाहियतों के जो लोग हामिल जो लोग होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वहाँ जाके ये अपने आप को नुमाइंदगी करते हैं अपने इलाके की, अपनी ज़ात की। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है ना खुल के सामने आती हैं। और मज़े की बात यह है कि सम टाइम ऐसे मौके पे नाजरीन जो मुशायरे भी होते हैं, जो कि लोकल शायर या बाहर से जो शायर आते हैं तो वो अपनी शायरी को भी यहाँ पे पेश करते हैं।
تو آپ اس کے بارے میں کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہے؟ آپ نے جا کے دیکھا ہے کوئی مشاعرہ آپ نے اٹینڈ کیا ہو یا کوئی میوزیکل نائٹ، دیسی میوزیکل نائٹ آپ نے انجوائے کی ہو؟ سمیع صاحب میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں میلے پہ ایک دفعہ گیا ہوں، لیکن ویسے میں نے مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں، میں شاعری کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، تو لیکن میلے پہ میں ایک ہی دفعہ گیا ہوں۔ سمیع صاحب جیسے ہم نے یہاں پہ میوزیکل نائٹ کا بھی ذکر کر لیا، اب یہاں پہ تھوڑا ہم ذکر کر لیں کہ جو ثقافتی جو ہماری تہذیب ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ کچھ سٹارز لگے ہوتے ہیں جو ہماری تہذیب کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ مٹی کے برتن ہو گئے، خاص طور پر مٹی کے برتن جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی ایک نشان، جنوبی پنجاب کی پہچان مانا جاتا ہے مٹی کے برتنوں کو۔ تو کیا کبھی آپ بھی گئے ہیں، خریداری کی ہے مٹی کے؟ دیکھیں جو مٹی کے برتن ہیں وہ تو ہماری نا سنت میں آتے ہیں، مٹی کے برتن کا جو استعمال ہے وہ بڑے ہائیجینک سے ہیں، اس میں بہت سارے جرمز ایسے ہوتے ہیں جو مٹی نے اپنے اندر ایبزارو کر لیتے، تو مٹی کے برتنوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اس میلے میں جو خوبصورت چیز ہے، مٹی کے برتن آپ کو ڈیفرنٹ شیپس میں نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ پلیٹوں کی صورت میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو بڑے برتنوں کی صورت میں نظر آئیں گے، ایون دیٹ کہ جیسے آپ گھر میں ہاٹ پاٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو خیر پلاسٹک سے بنے ہوتے ہیں یہاں، لیکن آپ کو یہاں پہ مٹی سے بنے ہوئے ہاٹ پاٹ بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مٹی کے کھلونے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، مٹی کے کھلونے، یہاں پہ مٹی کے کھلونے ہوتے ہیں، مٹی کی گڑیاں ہوتی ہیں، اور میں نے جو پچھلے دنوں دیکھی ایک بڑی خوبصورت سی گڑیا بنی ہوئی تھی مٹی کی، وہ دلہن مطلب بنی ہوئی تھی نا، تو بہت ہی خوبصورت ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، اور مٹی سے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لکڑی کے جو ہے نا وہ کاریں، لکڑی کے ٹرک، لکڑی کے ٹریکٹر۔ سمیع صاحب جیسے آپ میلے کو اتنے اچھے سے ایکسپلین کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی عمر 50 سال سے بھی زیادہ ہے۔ نہیں، وہ تو آپ ہر سال جا کے میلے کو اٹینڈ کرتے ہیں؟ جی، کیونکہ میں ایک دفعہ میلے پہ گیا ہوں، مجھے تو اس پہ زیادہ علم نہیں ہے، جس طرح آپ ایکسپلین کریں مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ تقریباً کوئی 25-30 دفعہ یہ میلہ دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے صاحب آپ تو یہ سراسر زیادتی کر رہے ہیں، اصل چیز یہ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں ناظرین، جو آپ کی عمر ہے نا، آپ کے علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے انٹرسٹنگ لگے گی تو میں اس کو زیادہ دیکھوں گا، ہمارا صاحب میں اس کو میں زیادہ پڑھوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میں نے بہت سارا پڑھ لیا تو میں 60 سال کا ہو گیا ہوں۔ مطلب کہ آپ نے ایک ہی دفعہ میلے کو سارا کچھ پڑھا؟ نہیں، میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے بہت ساری دفعہ گیا ہوں، میں ابھی رات بھی اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوں، میں نے میلے کو جا کے دیکھا ہے، مجھے یہ گیدرنگ، لوگوں کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، یار کتنے چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہمارے رہ گئے ہیں۔ خوشیوں کے بڑے پہاڑ نہیں ہوتے، ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جن کو ہم نے جا کے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں علاقائی لیول پہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جسے ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، اپنی ان ثقافتوں کو مرنے نہیں دینا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو لے کے جانا چاہیے، اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے اس ایونٹ کے بارے میں۔ ہمارا صاحب آپ بھی جائیں، اور آپ یونیورسٹی میں پڑھتے رہیں، آپ اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں، ہمارا صاحب پیسے خرچ نہیں کرتے، میں تو یہی کہوں گا کہ آپ 5-10 دوستوں کو بلائیں، ان کو ٹور کرائیں، ان کو موجیں کرائیں، یار پیسے خرچ کرنے سے آپ دعائیں لیں، آپ دعائیں نہیں لیتے، آپ دعائیں لیں، آپ کی شادی بھی جلدی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ میرا تو آپ کو یہ مشورہ ہے، پہلے آپ دعائیں لینے والا جو کام ہے نا وہ پہلے آپ کر لیں، آپ کے حصے میں آنا چاہیے، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کو عزت دیتا ہوں، لہٰذا آپ یہ ویسے بھی آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اسپانسر کیا ہوا ہے پروگرام۔ اچھا سمیع صاحب، ہم ایک چیز سکپ کر رہے ہیں یہاں پہ، میلے کے کافی سارے ہم نے پہلو ڈسکس کر لیے ہیں، میلے پہ عورتوں کی بھی کافی ساری تعداد موجود ہوتی ہے، ان کے حوالے سے وہاں پہ کون سی خاص ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ بچے تو چلو جا رہے ہیں میلے پہ، بزرگ بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی کافی تعداد میں وہاں پہ جو ہے نا میلے میں شریک ہوتی ہیں؟ کیونکہ میں نے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، لال میلہ۔ جی بالکل ایسا ہے، اگر دیکھیں ہم بچوں کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، بچوں کی انٹرٹینمنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، بڑوں کی انٹرٹینمنٹ یعنی کہ مردوں کی انٹرٹینمنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ خواتین کا تڑکا نہ ہو تو سمجھ لو آپ کی خیر نہیں ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو میلے کے انتظامیہ تھی، انہوں نے عرصہ دراز سے 3 دن کا میلہ ہوتا ہے ناظرین، جو تیسرا دن ہوتا ہے جسے رتا میلہ کہا جاتا ہے۔ اب رتا میلہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سرائکی بیلٹ سے ہیں، اور رتا جو ہے نا وہ لال رنگ جسے ہے اسے ہم سرائکی میں رتا کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جو بھی شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ لال کلر کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ اسپیشلی خواتین مطلب جو ہے نا اس کا نام بھی اسی وجہ سے پڑا ہے، کیونکہ میرے خیال میں عورتوں کو لال کلر بھی زیادہ پسند ہے، لال کلر سے مراد ہے لال کلر کے کپڑے۔ جی ایسے ہی ہے، لال رنگ ریلیٹ ٹو وومن، کیونکہ یہ خواتین سے
से रिलेट करता है, तो इस वजह से इस दिन का नाम रत्ता मेला रखा गया। ये नाज़रीन ये स्पेशल डे है फॉर वोमेंस, ख़वातीन के लिए। तो क्योंकि आप मर्द लोगों के लिए इंटरटेनमेंट के बहुत सारे मौके होते हैं, आप लोग बाहर जाते हैं, होटलिंग करते हैं, दोस्तों से घूमते हैं फिरते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो हमारी ये जो जिस एरिया से हम हैं, इस एरिया की ख़वातीन घर में बेचारी बाउंड होकर रह जाती हैं। उनका काम खाना पकाना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, इसके अलावा उनकी इंटरटेनमेंट के कोई ज़राए नहीं होते। अच्छा समी साहब, आप भी कभी भाभी को लेकर गए हैं? मैं कभी लेके नहीं गया, लेकिन इस दफ़ा मुझे उन्होंने फोर्सली कहा है कि मैंने मेले पे जाना है। तो नाज़रीन रत्ते मेले पे मैंने अपनी बेगम को भी लेके जाना है। आप भी अपने बच्चों समेत अपनी बीवी को लेके जाएं और वहाँ पे देखें, बड़ी बीवी वाली बात मुझे कर रहे हैं, बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज मैंने आपको कहा है, आपका भी हो जाए। नेक्स्ट ईयर मैं दुआ गो हूँ, हमारी पूरी टीम दुआ गो है कि हमार साहब की शादी हो जाए, तो नेक्स्ट रत्ता मेला इनकी तरफ से होगा। और ये हम जितने भी हमारी ये टीम है, PNP की जो टीम है, ये पूरी फैमिलीज़ के साथ जाएगी। और ऑन एयर हम ये बात कर रहे हैं, इनसे प्रॉमिस ले रहे हैं, आप उनसे प्रॉमिस करें कि आपने हमें ये मेला स्पॉन्सर करना है। इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। एक बात दोबारा मैं आपको बता दूं, आज का जो मेला हम देखने जा रहे हैं वो आप स्पॉन्सर कर रहे हैं? मैं बिल्कुल स्पॉन्सर कर रहा हूँ जी। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है जी, मैं बिल्कुल स्पॉन्सर कर रहा हूँ। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं किस उसमें कह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इनका भरम रख रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है? तो प्रोड्यूसर ठीक है, नहीं तो आप नहीं करेंगे तो फिर प्रोड्यूसर साहब से दरखास्त करेंगे कि प्रोड्यूसर साहब हमें। अभी बहुत कुछ पड़ा है रत्ते मेले के हवाले से। मैं आपको बताता चलूँ कि जो ख़वातीन इंटरेस्टिंग नहीं है कि मेरा मूड नहीं पे मैं नहीं जाती, तो मैं आपको बताऊँ मेरी बहनों, वहाँ मेले पे आपने जाना है। मेले पे आपके लिए चूड़ियाँ हैं, आपके लिए मेकअप है, आपके लिए ट्रेडिशनल मुल्तानी खुस्सा है, वहाँ पे आपके लिए जो है ना चनियोट से आए हुए, रात मैंने देखा एक पोस्टर लगा होता है, चनियोट के झुमके हैं, वो फलां एरिया की बालियाँ हैं। तो मुख्तलिफ, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ एरिया से लोग आते हैं, तो अपनी ट्रेडिशनल की चीज़ें साथ लाते हैं। तो मेरी बहनों, आपने लाजमी जाना है, क्योंकि वहाँ आपके लिए बहुत कुछ है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए। जी हमारा साहब। समी साहब, हमने ये काफ़ी सारा इसको डिस्कस कर लिया। अब मेरे ख्याल में थोड़ा इसकी तरफ आते हैं, इस्लामी तालीमात की तरफ, क्योंकि ये जो मेला हो रहा है कि इस जो हमारे बुज़ुर्ग थे दीन के, वो उनके नाम पे एक दरबार बनी हुई है, उस पर ये मेला हो रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा साहब, आपने एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की बात की, तो आप सूफ़ीज़म को जब स्टडी करेंगे, सूफ़ीज़म में बहुत सारी फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं ना। तो एक होता है आपका सूफ़ीज़म है, सूफ़ीज़म जो है ना दीन इस्लाम से जाके कहीं पे जाके रिलेट करता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इस्लामी तालीमात की जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप जो इलाका है उसकी एक जो सकाफ़त है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक मिक्सचर है जहाँ पे मतलब कवाली भी हो रही है, जहाँ पे फातिहा भी पढ़ा जा रहा है, वहीं पे जो हमारे कल्चरल जो चीज़ें हैं वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में आप इसको हम थोड़ा सा लीनियंट ले लेंगे तो थोड़ी ज़िंदगी में थोड़ी सी हलचल, क्योंकि ये हमारे कल्चर का परमानेंट हिस्सा। जी हमारे कल्चर का ही हिस्सा है। तो कुछ कल्चरल चीज़ें होते हैं, कुछ आपकी जो है ना आपके वो चीज़ें होती हैं जो आपसे आपके मज़हब से रिलेट करती हैं, तो उनको डगमग नहीं करना चाहिए। ये दोनों रास्ते हैं, साथ साथ ही चलते हैं। हम अपना माहौल को भी साथ लेके चलते हैं, अपनी तालीमात को भी साथ लेके चलते हैं, लेकिन ब्लो द बेल्ट हमें नहीं जाना चाहिए। हमें एक स्ट्रेट लाइन पे ही रहना चाहिए। हमें अपनी जो हमारे इस्लामी शार हैं, इक़्तिदा वो हैं, चीज़ें हैं, उनको भी साथ साथ लेके चलना होता है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को थोड़ा लीनियंट लेते हैं, इसकी नहीं लेते, थोड़ा सा मेले को एंजॉय करते। तो हम बात कर रहे थे मेले के हवाले से। तो दोस्तों, आपको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इस इवेंट को ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। अपने बच्चों के साथ जाएं, अपनी फैमिली के साथ जाएं, अपने दोस्तों के साथ जाएं और सेल्फी बनाएं, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। नेक्स्ट ईयर ये तस्वीर आपको रिमाइंड कराएगी और आपके बच्चों के मेमोरी में कहीं खड़ी होगी कि मैं अपने बाबा के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ इस मेले पे गया था। हमारा सब आप क्या कहेंगे कि हमें जब फैमिली के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए मेले पे, या मेले पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जैसा कि आपने मेले का इतना अच्छा इमेज बना के रख दिया है हमारे सामने, तो मैं इस दफ़ा ज़रूर इंशाल्लाह मेले पे जाऊँगा। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप भी ज़रूर जाएं मेले पे, अपने बच्चों को भी साथ लेके जाएं, उनको भी इंजॉय कराएं, क्योंकि बच्चों के लिए वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंजॉय करने के लिए। न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी हैं। आप सब अच्छा इंजॉय करेंगे मेले पे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, फैमिलीज़ को भी अपने साथ लेके जाना है ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। फैमिली के बगैर भी कुछ भी खुशियाँ अधूरी रह जाते हैं, कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप अपनी फैमिली को साथ रखें, अपने दोस्तों को साथ रखें, शाद रहें, आबाद रहें, मेले पे जाएं और देखते रहें ओपन डिस्कशन विद PNP। थैंक यू सो मच।